Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and you guys are watching Professional Magnet. And today we will यार why मैं क्यों अटकता हूँ इस वर्ड पे? And today we will be watching technologies that will change the lives of future human. Wow! Finally, I said the title. And what I believe is Metaverse बिल्कुल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में हम इंसानों की जिंदगी बदल देगी। हम शॉपिंग मेटावर्स से करेंगे, हम कपड़े मेटावर्स से खरीदेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, राइट? आई बिलीव इन दैट फॉर श्योर। बट आज हम वीडियो देखने वाले हैं अननोन फैक्ट्स हिंदी, यानी ये वीडियो हिंदी में होगी और इसमें हमें भाई बताएंगे कि 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आने वाले टाइम में हमारी लाइफ को चेंज कर देंगी। सो चलो फिर सीधा वीडियो में चलते हैं। ओरिजिनल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, hit the red button, subscribe to the channel and let's get to the video. दोस्तों 21वीं सदी में हमने कई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन देखा है जिनके बारे में आज से पहले सिर्फ हमने सपने में ही सोचा था। धीरे धीरे दुनिया तरक्की पे है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अभी जो भी चीजें हमारे पास है ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक दिन पे दिन नई नई चीजें डेवलप कर रहे हैं जो कि हमेशा के लिए इस दुनिया को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं जो हमारे फ्यूचर को बदल सकती है और उसे बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, वैक्यूम ट्यूब ट्रेन। वैक्यूम ट्यूब ट्रेन काफी मशक्कत के बाद ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक खास तरह की टेक्नोलॉजी। ओह आई गॉट इट। अगर वैक्यूम होगा तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा, राइट? अगर वो वैक्यूम है तो उसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, और अगर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, जस्ट इमेजिन द स्पीड मैन। रॉकेट जैसे दिखने वाली ये ट्रेन एक वैक्यूम सिस्टम से होकर जापान की बुलेट ट्रेन से 3 गुना ज्यादा, यानी कि 1224 किलोमीटर। माय गॉड। टूटने या खराब मौसम और भूकंप आने पर इस ट्रेन पर जरा सा भी असर नहीं होगा। दरअसल दोस्तों हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा में पॉड्स कहते हैं। इन्हें चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती है जिसके अंदर ये पॉड्स रॉकेट की रफ्तार से चलते हैं। आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि कैसे ये पॉड्स रफ्तार में दौड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे देश भारत में आती है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बहुत ही आसान होगा। साइंटिस्टों ने दावा किया है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के आने के बाद 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है। दोस्तों इवन फास्टर देन द प्लेन। 1 से 1.5 घंटे में मुंबई, दिल्ली से मुंबई 1.5 घंटे में। मैं दिल्ली से पुणे गया था, मेरी 3-3.5 घंटे की फ्लाइट थी, 1-1.5 घंटे में। क्रेजी। नंबर 2, लिविंग रोबोट। दोस्तों जिन रोबोट्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से ह्यूमन रोबोट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन सो कॉल्ड लिविंग रोबोट्स की जो जिंदा सेल्स यानी कि कोशिकाओं से बनाए जाएंगे। ये जल्द ही मेडिसिन की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों डॉक्टरों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक मेंढक के सेल्स लिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए उन्हें मेंढक की शक्ल दे दी। इनका आकार लगभग 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हम इन्हें रोबोट्स नहीं कह सकते। ये जिंदा टिश्यू से ही बनाए गए हैं, लेकिन हम इन्हें जानवर भी नहीं कह सकते। दोस्तों ये छोटे छोटे सो बेसिकली उन्होंने प्रोग्रामिंग करी है कंप्यूटर के साथ, लेकिन टिश्यूज असली यूज किए हैं मेंढक के। प्रो दिस इज इनसेन। अगर ये ऐसा हो गया, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अगर ये इंसानों के साथ हो गया, इट्स लाइक वो आ गया, फिर एआई का एरा आ गया। नंबर 3, फ्लाइंग कार्स। दोस्तों जब भी हम अपनी आंखों के सामने किसी पास, यार ये फ्लाइंग कार्स तो मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ, बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। जब मैं इत्तू छोटा बच्चा था तभी भी आता था कि अगले 10 साल में फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी। 2010 आया, कोई फ्लाइंग कार नहीं आई। फिर था तब अगले 10 साल में फ्लाइंग कार्स आ जाएंगे। 2020 आया, कोई फ्लाइंग कार नहीं हुआ है। 2030 में फ्लाइंग कार्स आ जाएंगे। लेट्स सी, विल सी। 3D प्रिंटिंग। दोस्तों आज के समय की शानदार 3D प्रिंटिंग तो आज ही भाई इतनी सुपर डुपर अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और आने वाले 10 सालों में ये क्या 3D प्रिंटिंग से ह्यूमन पार्ट्स बनाए जाएंगे, यू नेवर नो। नई टेक्नोलॉजी में से एक ये भी है। 3D प्रिंट हमारे डिजिटल डिजाइन को ठोस वास्तविक प्रोडक्ट में प्रिंट कर देता है, एकदम शाका लाका बुम बुम वाली पेंसिल की तरह। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3D प्रिंटर आने वाले समय में दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से में होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल साइकिल से लेकर हवाई जहाज के पार्ट्स, खिलौने, मेटल की चीजें, फूड प्रोडक्ट और यहाँ तक कि ह्यूमन ऑर्गन्स को बनाने में किया जाता है। अच्छा, अभी कर रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन्स
बनाने में, ओ माय गॉड, तो अभी अगर ह्यूमन ऑर्गन्स बनाने में 3D प्रिंटर का यूज हो रहा है, आगे क्या होगा इसका यूज? फिर तो हमारे घर भी बनते, अब घर अभी भी बनते हैं 3D प्रिंटिंग से। फिर तो हमारे हर एक छोटी छोटी, हमारे मोबाइल फोन से लेके हमारे व्हाट डू यू कॉल इट, हमारे कपड़े, हमारे चश्मे सारे 3D प्रिंटर से बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। दोस्तों आजकल एआई तो हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। Of course. जैसे कि हम ऑनलाइन जितने भी Hey एडवर्टाइजमेंट Siri. देखते हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही Alexa. एआई की मदद से गाड़ियां खुद को आराम से पार्क कर सकती हैं और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में जो भी फिल्टर इस्तेमाल होते हैं वो भी इनकी ही देन है। Yes, of course. इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक मशीनों को इंसानों की तरह रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं ताकि हमारी लाइफ को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो आजकल मिलने वाली टेक्नोलॉजी एक तरफ अमेजिंग भी है और एक तरफ अजीब भी। 2019 में एक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया था जिसमें एआई का इस्तेमाल करके किसी भी तस्वीर को एक मूविंग वीडियो में तब्दील किया जा सकता है। दरअसल पहले ये सोर्स आई रिमेंबर दिस। इसके बाद ये सबसे पहले वर्चुअल 3D मोड बनाता है और उसके बाद उसमें मौजूद खाली जगह को भरता है जिसकी मदद से चेहरे को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसा ही सिंगल फोटो की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा फोटो होंगी उतनी ही ज्यादा क्वालिटी भी मिलेगी। Exactly. इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साथ मोनालिसा जैसे मशहूर चेहरों पर भी ट्राई किया गया है और उनके बहुत सारे लिविंग पोर्ट्रेट को भी एआई की मदद से तैयार किया गया है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि हमारी डेली लाइफ में कहां-कहां एआई का इस्तेमाल होता है। एआई टेक्नोलॉजी बहुत गंदी है, ये बहुत गंदी है ब्रो। कुछ भी आने वाले टाइम में हमें जो हमारे जो रिकॉर्डिंग माइक्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तुम सुर में नहीं गा रहे, देख लेना ऐसा भी होने वाला है। या फिर हमारे रिकॉर्डिंग माइक्स में ही वो ऑटो ट्यून या वो सॉफ्टवेयर्स लगे होंगे जो ऑटोमेटिकली हमारी वॉइस को उसी तरीके से बना रहे हैं। वो छोड़ो यार, आने वाले टाइम में हमारे गले में चिप्स डाल दी जाएंगी कि गाओ गाओ बैच। दोस्तों ये सिलिकॉन चिप्स के न्यूरॉन्स हूबहू बिल्कुल इंसानों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन की तरह ही दिखते हैं। ये इंसानी शरीर के लिए काफी लाभदायक है। बहुत ही संघर्ष के बाद वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया है। कई पुरानी बीमारियां जैसे कि हार्ट फेलियर, अल्जाइमर और न्यूरॉन डिसऑर्डर और इसके अलावा भी तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब कभी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती या न्यूरॉन ठीक से काम नहीं करते तब आर्टिफिशियल न्यूरॉन का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स हमारे शरीर को वापस पहले जैसे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों मानो भाई ना मानो लेकिन इंसानों के लिए ये एक बहुत बेहतर हम इमॉर्टल होने वाले हैं। नंबर 8 अगले 200 सालों में हम इमॉर्टल होने वाले जब हैं। भी हम मार्स प्लेनेट की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये प्लेनेट हाइबरनेशन पॉड अभी तक बना नहीं है। आई थॉट वो बन गया होगा। मे बी शायद मैं ही बहुत ज्यादा साइंटिफिक मूवीज देखता हूँ। मेरे को लगा अभी तक हाइबरनेशन पॉड तो हो गई। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग राइट। अर्थ के सबसे नजदीक है, लेकिन आपको बता दें कि अर्थ से मार्स की दूरी 550 लाख किलोमीटर है और मार्स तक पहुंचने में हमारे वैज्ञानिकों को लगभग 6 महीने लग जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन का इजाद किया है जिसे हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं और ये अभी सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित है। दरअसल दोस्तों पेरिस की यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने हाइबरनेटिंग के आइडिया के बारे में पढ़ा और इसे डेवलप किया था। दरअसल दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में एक बार कोई इंसान हाइबरनेटिंग पॉड के अंदर चला जाए तो वो इंसान 180 दिन के बाद ही नींद से उठता है, जिसका इस्तेमाल हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सफर करते समय करते हैं। To save food, energy, resources. Of course. तो ये एक ऐसा स्पेसशिप Warp drive, I know about warp drive. Warp drive एक ऐसी स्पेसशिप है जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल सकती है, उससे भी ज्यादा चल सकती है। I don't know how, but इतना मेरे को पता है। तेज ट्रैवल करता है, यहाँ तक कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकता है। प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसशिप नहीं है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कोई हलवा नहीं है जिसे आसानी से मात दिया जा सके। लेकिन हमारी साइंस की दुनिया में थियोरेटिकली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली एक ऐसा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसे स्पेसशिप को बनाया जा सकता है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकती है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये शिप इतना तेज ट्रैवल करने के लिए किसी डार्क एनर्जी या डार्क यूनिवर्स का इस्तेमाल करने वाला है तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि इस स्पेसशिप की सबसे खास बात यह है कि ये स्पेसशिप आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी लाइट रिलेटिविटी पर बेस्ड कंसेप्ट पे काम करेगा। एंड हाउ है कि इस स्पेसशिप को 2030 तक बनाया जा सकता है। नंबर 10 फ्लोटिंग फार्म्स। क्या कभी आपने अगर 2030 तक वार्प ड्राइव आ गई
फिर तो हम तो 2040 में ही मुंह उठा के निकल लेंगे भाई, किसी और प्लेनेट पे। हम नहीं रुकने वाले यहाँ पे। तैरते हुए खेत देखे हैं, और हम देख ऐसे सकते खेत हैं। जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। मैं वाओ। जानता हूँ कि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अगर वाओ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरह के होते हैं ये फ्लोटिंग फार्म्स। दरअसल दोस्तों दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ खेती के लायक जमीन बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा, या फिर ऐसी Yeah. जगह है जहाँ पे साल भर में बाढ़ जैसा माहौल रहता है। इसीलिए वहाँ के लोग फ्लोटिंग फार्म्स पर खेती करते हैं। और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ Okay. ज्यादातर हिस्सों में साल के कई महीनों तक बाढ़ से पानी भरा रहता है या फिर बारिश होती रहती है। ऐसे में Yeah. दोस्तों यहाँ के किसानों ने ये तैरने वाली खेती को डेवलप कर दिया है, जिसे फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन या फिर सब्जी के तैरते हुए खेत कह सकते हैं। दोस्तों सिर्फ Wow. बांग्लादेश ही नहीं, अब तो भारत के उड़ीसा में भी इस तरह की तैरती हुई खेती की जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि Wow. इन्हें बनाया कैसे जाता है। दोस्तों फ्लोटिंग फार्म्स यानी कि तैरते हुए खेत बनाने के लिए जलकुंभी बांस का इस्तेमाल करके एक बेड या फिर बिस्तर जैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। और हाँ Okay. दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसमें इस्तेमाल That's की जाने even वाली more nice. जलकुंभी बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें ज्यादातर सब्जी और मसाले की खेती की जाती है। आपको क्या लगता है कैसी है ये देसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे Oh, ये insane है। बना रही है? ये देसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अगर ये फ्यूचर में सारा हो गया तो हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी फूड की, और प्रोडक्शन फूड की ज्यादा होगी तो हंगर कम हो जाएगा, फूड के प्राइसेस कम हो जाएंगे। दैट्स ब्यूटीफुल। दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप All right, so this video was insane. मुझे नहीं पता था कि हमारी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं फ्यूचर में। Alright, that's it for today, guys. Let me know how you guys felt about the video. If you liked it, if you enjoyed it, just let me know in the comment section. And if you do have some suggestions, Discord over the waves join कर लो, वहाँ जाके तुम suggestion भेज सकते हो. So yeah, that's it today. Bye bye. Take care. Peace.